गिरजा, सबसे पहला तो मैं पूछूँगी कि आप कहाँ से हो? मैम, मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से हो, ओके। बच्चे जो आपने फॉर्म भरा था, आपने बताया कि आप एक स्टूडेंट हो, सो आप यस बीटेक मैम। बीटेक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बच्चा बोल सकती हूँ? ये प्रोफ़ेशनल नहीं है, मैं बट इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। हाँ, ओके मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है और आप ना जो भी आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हो बहुत दिनों से किसी से या जिस कारण में भी आप स्ट्रेस में हो, आप यहाँ पे खुल के मुझसे शेयर करो। आप अपनी बड़ी बहन समझ के, दोस्त समझ के, बिल्कुल यहाँ सब कुछ मन को हल्का करके जाना है ताकि आप स्टडी में अच्छा कर सको और बेहतर लाइफ और बेहतर पैकेज से आगे बढ़ सको। ठीक है? ये या मैम, शुभकामनाएँ। मैं अपनी प्रॉब्लम ही शेयर करने आई हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो गिरिजा, मुझे ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम है आपको? वैसे आपने फॉर्म में भरा हुआ था, आपने बोला था शायद ओवरथिंकिंग है, बट आपने बहुत डिटेल में नहीं लिखा। सो आप मुझे पूरा प्रॉब्लम्स जो है आप डिटेल में बताओ। जी मैम। मैम, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ। हुँ, हुँ। छोटी-छोटी बातें भी मेरे दिमाग में बार-बार चलती रहती है और मैं उन्हें आसानी से छोड़ नहीं पाती हूँ। ओके। मैं किसी भी सिचुएशन के बारे में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ सोचने लगती हूँ। कभी-कभी एक ही बात को बार-बार एनालाइज़ करती रहती हूँ, जिस वज़ह से मेरा दिमाग थक जाता है। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग कभी पूरी तरह से शांत ही नहीं हो पाता। हाँ। ठीक है। ओके गिरिजा। चलिए, सबसे पहले तो मैं कुछ बोलूँ उससे पहले मेरा कुछ सवाल है गिरिजा आपसे। तो आप उसका जवाब बिल्कुल ऑनेस्ट वे में देना, ताकि जब मैं आपको कुछ सजेशंस दूँ या कुछ बोलूँ, तो आप उसको समझ सकें, ठीक है? तो पहला मेरा सवाल ये है गिरिजा कि ये चीज़ें आपके अंदर शुरू से रही है या आपने जब बीटेक की पढ़ाई शुरू की तब से ये शुरू हुई है? ये हमेशा से ही है। यानी कि बचपन से ये सारी चीज़ें हैं। हाँ। ओके। दूसरा मेरा ये सवाल है कि जब ये चीज़ें होती हैं आपके साथ, तो कोई स्पेसिफिक टाइम है या आपकी डेली लाइफ का ये पार्ट बन चुका है? नहीं, नहीं, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, ये डेली नहीं होता। ये डेली आपके मतलब पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बना है, राइट? हाँ, लेकिन जब भी होता है तो उस टाइम वो सिचुएशन बहुत ही हेक्टिक होता, सोच में डूब जाना ऐसा। तो मुझे आप कुछ ऐसे इंसिडेंट बताओ गिरिजा, जब आप इस तरह के मूड में या इस तरह के फेज़ में गए हो। ऐसे 1-2 इंसिडेंट मुझे आप शेयर करो, तो जिस पे जो अभी आपने बताया उस पे आप गए। हेलो? जी मैम, अभी हाँ, करंटली हाँ, हाँ। याद नहीं आ पा रहा या तो उसको सोच आराम नहीं पा रही। आराम से बच्चे, आराम से। कोई जल्दबाज़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर ऐसा कोई लाइक मोमेंट। अगर हाँ, हाँ। अभी टेक्निकल फील्ड की बात करो अभी करंटली तो मुझे लगता है कि मैं पीछे हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। पीछे हो। तो उस कारण से हाँ, हाँ, बताओ, बताओ। मुझे लगता है मेरे से लोग मेरे ही एज के सब आगे निकल गए हैं, लेकिन मैं पीछे हूँ ऐसे। आपकी एज के सभी में। चलिए, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि अभी मतलब करंट सिचुएशन ये है कि आपको लग रहा है कि आप जिस जगह पे हो, जिस जगह पढ़ाई कर रहे हो, उस जगह पे भी बहुत लोग आगे निकल चुके हैं और आप पीछे हो। हाँ। ऐसा कुछ फीलिंग्स है आपके अंदर। तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो इस परिस्थिति में आपको रिलैक्स महसूस करवाती है? मुझे अकेला बैठना, अकेला रहना पसंद है
और अकेली ही उसी बात को सोचते-सोचते जब उससे आँसू निकल जाते हैं, तो फिर वो कुछ देर के बाद वो बात हट जाता है, दिमाग से निकल जाता। आती रहती है। मतलब आप रो लेते हो, आपको रिलैक्स मिल जाता है, बट 1 वीक्स और आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 1 मंथ्स वो दोबारा आपकी लाइफ में वो आ जाती है, आपकी सोच में, आपके विचार में आ जाता है। देखो हाँ, बच्चे, किसी होता अलग तरह के। हाँ, 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 बताइए किसी अलग तरह मतलब? मतलब अभी मैं वैसे नहीं, अभी तो मैं रिलैक्स हूँ, तो वो सब बातें नहीं आ रही है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। किसी अलग तरीके से अभी तो मैंने बस टेक्निकल फील्ड का एग्ज़ाम्पल लिया, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, वो हाँ, बताया कि हाँ, हाँ। वो मैंने आपको बताया था कि आप समझ पाओ। हुँ। तो वैसे ही कुछ दिन के बाद कुछ और चीज़ों को लेकर, ठीक है? हाँ, 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 हाँ। तो वैसे ही होता है, फिर वो खुद ही बात चला जाता है, फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा है गिरजा जिससे आप ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स शेयर करते हो या करते अभी भी हो करते थे? हर चीज़ खुलकर, नहीं, ओपनली बिल्कुल। नहीं, मुझे शेयर करना अच्छा नहीं लगता। शेयर करना अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब आपके अंदर जो भी बातें होती है, चाहे आप कितना भी स्ट्रेस में रहते हो, आप अकेले बैठ के रोना पसंद करते हो, पर आप अपनी बातें किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते, राइट? हुँ, हुँ। चलो ठीक है। यानी कि आपकी लाइफ में अभी ऐसा कोई इंसान नहीं है, मेरे हिसाब से जो आपने बोला जितना, उस हिसाब से कि आप उससे दिल खोल कर बातें शेयर कर सको। मैं अभी आपको बताई कि मतलब मैं शेयर, मेरे लाइफ में है बहुत कोई, हुँ, लेकिन मैं हुँ। शेयर नहीं करना चाहती। क्योंकि हाँ, मैं बोली, मैं जो भी काम करती हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ कि अगर शेयर भी कर दी तो क्या? तो क्या, ठीक है। देखो बच्चे, ओवरथिंकिंग तब तक खराब नहीं है, जब तक कि कोई चीज़ ना कंट्रोल में रहे। पर अगर वो स्ट्रेस का रूप लेने लगे, तनाव का रूप लेने लगे, तो वो खराब तो होता ही है, नॉर्मल सी बात है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जिसको ना आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मोटिवेशन, अच्छी-अच्छी बातें, मोटिवेटेड बातें करने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, वो प्रॉब्लम को ढकने का तरीका है। हमें प्रॉब्लम्स खत्म करने के बारे में सोचना है या कम करने के बारे में काम करना है। लेट्स से आपका हाथ कट गया है, आपको दर्द हो रहा है, बट अगर मैं ये कहूँ नहीं, नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो हो सकता है आप ऊपर से तो ठीक दो शो ऑफ कर दोगे, बट दर्द तो आपका नहीं खत्म होने वाला है। तो मोटिवेशंस वैसा ही होता है कि ऊपर से मैं खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ, बोल देने से, मोटिवेशन से जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती है। तो हम मैं यहाँ पे मोटिवेशन या ऐसी कुछ बातें नहीं करने वाली हूँ। मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगी, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जिसे आप प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ें कम होती चली जाएँगी और मेबी 6 महीना अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो 6 महीने, साल भर, होते-होते ये चीज़ें धीरे-धीरे ऑटोमैटिक कम होंगी और आपको अच्छा महसूस होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ गिरजा कि कोई भी इंसान जो है वो कंपैरेबल नहीं है। हर किस कोई हर किसी को प्रकृति ने इंडिविजुअल बनाया है और अपने अकॉर्डिंग, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसे शक्ति देकर भेजा गया है। तो कंपेयर कर लेना कि वो मुझसे आगे निकल गया, वो ठीक है, बट मैं पीछे रह गई, ये सोचना गलत है। ठीक है? हो सकता है कोई आगे निकल जाए, ऐसी उसकी परिस्थितियाँ मिली, उसे सपोर्ट मिल गया, वो उसे इस तरह का एनवायरनमेंट मिल गया कि वो जल्दी बूम कर गया। बट वो आगे निकल गया डज़न्ट मीन कि मैं पीछे रह गई। मैं भी आगे जाऊँगी, थोड़ा टाइम लगेगा। सबकी अपनी-अपनी कंडीशनिंग है, अपनी-अपनी जर्नी है। सब अपनी-अपनी जर्नी को तय कर के यहाँ तक आ रहे हैं। कोई सोने की चम्मच पे खा के यहाँ तक पहुँच रहा है, कोई पत्तल भी नसीब नहीं हो रहा है किसी को। तो व्हाई आई कंपेयर विद देम?
पहली चीज तो ये। तो इस सोच को पहले धीरे धीरे आप ये करो कि मैं बेस्ट हूं, खुद को कहना शुरू करो, मैं बेस्ट हूं, हर मामले में मैं बेस्ट हूं। दूसरी चीज ये कि जब भी ओवर थिंकिंग महसूस हो या एक ही बात का रिपीटेशन हो आपके अंदर, लेट्स से आपके अंदर कोई नेगेटिव सोच है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ले लो कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, बीटेक में आप कर रहे हो, तो चलो आपने एक आपके अंदर सोच आ गई कि आपने अच्छे मार्क्स नहीं लाए बीटेक में। तो जैसे ही ये सोच आपके अंदर आए, आप उसको तुरंत दूसरे सोच से रिप्लेस करो। क्या? कि ठीक है, इस सेमेस्टर नहीं आए, नेक्स्ट सेमेस्टर आई विल डू बेटर, उसके सेमेस्टर में आगे मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। कोई बात नहीं, अभी नहीं आया तो ये मेरा करियर नहीं तय करने वाला, मैं अगले सेमेस्टर अच्छा परफॉर्म कर लूंगी या उसके अगले सेमेस्टर अच्छा परफॉर्म कर लूंगी। यानी कि जब भी नेगेटिव सोच आपके अंदर आ जाए तो उसको पॉजिटिव सोच से कट करो। इससे दो, ये प्रैक्टिस है, इससे क्या होगा? पहली चीज तो ये कि आपकी जो नेगेटिव सोच आई वो वहीं पे खत्म हो जाएगी, उसका लूप नहीं बनेगा, उसका विचार बार बार आएगा ना, तो बहुत डिप्रेशन में चले जाओगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, ओवर थिंकिंग होने लगेगी। पर अगर वो नेगेटिव चीज वहीं कट गई तो आप अगले सेमेस्टर की बेहतर परफॉर्मेंस की तैयारी करने लगोगे। ठीक है, तो आपको एक एम मिल जाएगा, समझ लो आपको एक गोल मिल जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। पहली चीज तो। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आपको लगे कि आपने अभी बोला ना कि आपने अभी एक वर्ड यूज किया था कि मैं खुद को हर काम में परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ बट नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो परफेक्ट, और ऐसा भी कोई पैदा नहीं हुआ जो हर काम को परफेक्ट करे। लेकिन वही काम परफेक्ट करने मतलब सोचते हैं कि परफेक्ट करना उसी को सोचते रह जाते हैं। क्यों करना परफेक्ट? बताओ क्यों करना चाहते हो? कोई भी काम को परफेक्ट क्यों करना चाहते हो? बताओ मुझे प्लीज। ऐसी मन है कि हाँ खुद को सेटिस्फाई करे कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए। खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है उतनी हार्ड वर्क कर सकते हैं। परफेक्शन की गारंटी हम नहीं दे सकते खुद को। हो सकता है कि 10 लोग आपको अच्छा कह रहे हों, 11वां आपको खराब कह दे, तब तो आपकी परफेक्शन खत्म हो गई वहीं पे। जिस जगह पे आप समझ लो कि हाँ मैंने 100% दिया अपना, ठीक है, चाहे कोई भी फील्ड हो, रिश्तों की फील्ड हो, चाहे आपके एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे आपके पर्सनल ग्रोथ की फील्ड हो, फाइनेंस या कॉर्पोरेट फील्ड हो, अगर आप आगे चल के काम करोगे तो फील्ड कोई भी हो, जिस जगह आपको लगे कि मैंने अपना 100% दिया, मैंने अकाउंटेबिलिटी ली और मैंने ईमानदारी से अपना काम पूरा कर लिया, वहीं पे रुक जाइए आप। खुद को अप्रिशिएट कीजिए आप, खुद को ऐसे शाबाशी कीजिए गिरजा कि वाह गिरजा, तुमने इतना हार्ड वर्क किया है, तुमने इतना मतलब हिम्मत और इतने ऑनेस्ट वे में इस काम को किया है। उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है कि मुझे परफेक्ट बनना है या मुझे परफेक्ट दिखना है। नहीं, कभी कभी ना अगली चीजें भी अच्छी लगती हैं, हमारा सामने वाले का नजरिया मैटर करता है। मुझे अगर 100 लोग अच्छा कहेंगे ना, हो सकता है मुझे 50 लोग खराब भी कहेंगे, तो ना मैं अच्छी हूं और ना मैं खराब हूं। मैं जिसके काम आ गई उसके लिए मैं अच्छी हूं, मैं जिसके लिए काम नहीं आई मैं उसके लिए खराब हूं। है ना, बात सीधी सी है। सो डोंट ट्राई टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट, सिर्फ हार्ड वर्क करना। ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें आप? जैसे मैंने शुरू में बताया कि जैसे ही कोई नेगेटिव बात आए तुरंत उसको कट करके पॉजिटिव चीजें अप्लाई करो और बार बार पॉजिटिव लूप बनाओ, कोशिश करनी है इसको। दूसरी चीज ये है कि हमेशा कोशिश करो कि स्ट्रेट बैठना है। ये जो स्पाइन है, इसको गेस्चर और पोस्चर्स जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं हमारे भाव पे, हमारे इमोशंस पे, हमारी सोच पे। सो ऑलवेज ट्राई कि आप एकदम सीधा स्ट्रेट बैठो, लाइक दिस। ओके, ऑलवेज। आप काम कर रहे हो तब भी, आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी, आप कॉलेज में हो तब भी, हमेशा इस तरह बैठने की कोशिश करो। इससे आपका ब्रेन और बॉडी हमेशा अलर्ट मोड में रहेगा।
तो अलर्ट मोड में रहने से आपको स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग कम होएगी। जब आप एकदम रिलैक्स्ड इस तरह के मोड में हो जाते हो ना, या ऐसे बैठ जाते हो ना, तो आपकी बॉडी फिर नेगेटिविटी थॉट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि वो रिलैक्स मोड में। तो ऑलवेज ट्राई कि आप एकदम ऐसे स्ट्रेट बैठो। एक और चीज है कि कभी भी ज्यादा मन खराब हो या लगे कि सेल्फ डाउट है, होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, तो पहले 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट सिर्फ सांस लो और सांस छोड़ो और सवाल पूछो कि क्यों नहीं होगा। कॉपी लो, पहला क्वेश्चन लिखो कि मुझसे ये काम, गिरजा तुमसे ये काम क्यों नहीं होगा, है ना। अब पॉइंट बनाओ नंबर 1, तो आप पता चलेगा कि या तो पॉइंट्स मिले ही नहीं, या तो पॉइंट्स मिल गए तो आप उसको सुधार लोगे। लेट्स से आपने लिखा कि क्योंकि गिरजा बहुत सोती है, क्योंकि गिरजा के पास सही स्टडी मटेरियल नहीं है, क्योंकि गिरजा के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं कि उसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा, या तो आपको पॉइंट्स मिल गए, आप उस पर काम कर सकते हो। लिखने के बाद रास्ता और क्लियर हो गया आपका। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी मैम। हाँ, तो इससे आपका रास्ता क्लियर हो गया। और अगर कोई पॉइंट मिल ही नहीं रहा तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ये सिर्फ आपकी थॉट है, तो थॉट को तो तुरंत कैंसिल करो, दूसरे अच्छे थॉट्स के साथ खुद को अप्रिशिएट करो। गिरजा तुमने पहले कितना अच्छा परफॉर्म किया था, गिरजा तुमने कितने लाइफ में अच्छे अच्छे काम किए हैं। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट मिल नहीं रहा तब तो बेस्ट है, वो सिर्फ एक विचार था, एक सोच था आपका, जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो ऐसे करके दूसरी चीज है कि कभी भी और ज्यादा खराब लगे मन, तो ये पॉइंट पे आप मुझे देख रहे हो ना, तो इस पॉइंट पे ऐसे ऐसे रोल आउट करो, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से, ठीक है, 2 उंगली से ऐसे ऐसे, आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से, राइट। ऐसे करने से क्या होगा, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा और जो स्ट्रेस है ना वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और सेल्फ डाउट जब भी हो तो पहले अपनी उपलब्धियां जो आपने पाई हैं, है ना, चलो मुझे सबसे पहले अपनी उपलब्धि गिनाओ। आपने आज तक क्या क्या पाया है, क्या क्या अचीव किया है। अभी आप बीटेक स्टूडेंट हो, यानी कि अभी तक आप 20 साल के हो, 20-21 साल के, तो तब तक आपने अभी तक ऐसे ऐसे क्या अचीवमेंट्स पाए हैं। मैंने अपने आप में ही बहुत अचीवमेंट्स पाए हैं। मैं बीटेक तक आई हूँ, वही मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके आगे भी बहुत कुछ सोच रखा है मैंने। सोचिए, आप बीटेक तक आए हो, अगर यही आपका इतना बड़ा अचीवमेंट है और आप इस चीज को मान रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है, ठीक है। तो आपको अपने खुद के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप यहां तक पहुंच पाए हो। तो सेल्फ डाउट की तो बात ही नहीं है। जो लड़की इतनी दूर तक अपनी मेहनत से पहुंच रही है, वो लड़की आगे और भी बहुत बेहतर कर सकती है। और ऐसे कोई लोग हों आपकी लाइफ में तो बिल्कुल एज अ मेंटर या एज अ कोई भी अच्छे जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन दे, उनसे कनेक्ट रखो, उनसे बातें शेयर करो, ठीक है। ये मत सोचो कि हमेशा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या हमेशा कुछ अच्छा आएगा, नहीं, बातें सिर्फ शेयर करो, मन हल्का होगा, ठीक है। सामने से हमेशा एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखो कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा या कुछ अच्छी बातें आएंगी, नहीं। कभी कभी ना हमें सिर्फ सुनाना अच्छा लगता है कि हम किसी को सुना ले, मेरा मन हल्का हो जाएगा, फिर मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाऊंगी और पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, एनर्जी के साथ फिर मुझे आगे बढ़ना है, जो भी ट्रस्टेबल हो। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि हाउ टू रिमूव ओवरथिंक को, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स को
पॉजिटिव थॉट में स्विच कर लेना तुरंत। कर लेना, राइट, ठीक है, ताकि हम उसे लूप बनने से रोक सकें। दूसरा, बॉडी का गेस्चर पोस्चर्स हमेशा अलर्ट मोड में यानी स्ट्रेट मोड में होना चाहिए। तीसरा, डीप ब्रीथिंग, ठीक है, जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगने लगे, मन बहुत रोने का करने लगे, और हाँ, रोना जरूरी है, ठीक है, जब भी आपको बहुत ज्यादा मन हल्का और आपका ये तरीका है तो बिल्कुल उस तरीके को आगे बढ़ाओ, ठीक है, बिल्कुल रो लो, दिल खोल के मन हल्का कर लो, और रोने के बाद जब आप फ्रेश महसूस करोगे तब ये सारी चीजें अप्लाई करो अपनी बॉडी के गेस्चर्स, पोस्चर्स एंड दिस वन एज वेल, तब अप्लाई करो तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा ये चीजें, है ना। और बाकी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगी। खुद को हमेशा अप्रिशिएट करना मत भूला कीजिए। हर सुबह आईने के पास जाइए या अकेले में छत पे कहीं पे भी जाइए और खुद को बोलिए कि गिरजा, तुम जैसी हो वैसी इस दुनिया में कोई ही नहीं है, तुम बेस्ट हो और तुम आगे भी बेस्ट करोगी।